हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में रह करके बहुत अच्छे से अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आपको जैसा कि पता ही है कि अब आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो अभी तक आपको हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण में जो भी कराया गया है, आप उसकी पुनरावृत्ति करना शुरू कर दीजिए और अपने अपने पाठ को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि पाठ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज मैं कक्षा 4 हिंदी साहित्य का पाठ 9 स्वास्थ्य ही धन है का वाचन करवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तक का पेज नंबर 52 निकालिए। मैं पाठ का वाचन शुरू करती हूँ। बच्चों, इस पाठ का वाचन शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पाठ के बारे में समझेंगे। ये जो पाठ है यह हमारे स्वास्थ्य के बारे में बताया गया है इस पाठ में कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस प्रकार हमें समय पर हर कार्य को करना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर खेलना चाहिए और समय पर सोना चाहिए। उसके अलावा इस पाठ में हमें व्यायाम या एक्सरसाइज के बारे में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं और हमारे लिए कितने घंटे की नींद आवश्यक है वो भी इस पाठ में समझाया गया है। हमें किस प्रकार का भोजन करना चाहिए हमें ये भी इस पाठ में बताया गया है। ठीक है बच्चों, और इसमें पर्सनल हाइजीन यानी कि खुद की साफ सफाई को लेकर के भी बहुत कुछ बताया गया है। तो आइए अब हम पाठ का वाचन शुरू करते हैं। आप लोग अपनी पुस्तक का पेज नंबर 52 निकालिए और पाठ को मेरे साथ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, पाठ 9 स्वास्थ्य ही धन है। यह सच कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग निवास करता है। स्वस्थ व्यक्ति यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। हम इस पाठ में स्वास्थ्य के कुछ नियमों और तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। यह सवाल हमारे लिए जटिल नहीं है। जटिल का अर्थ होता है कठिन, मुश्किल। हम स्वस्थ हैं तभी तो आज कक्षा में बैठकर पढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ और तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। सबसे पहली बात है समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य समाप्त करने के बाद जल्दी सो जाना। तो बच्चों, इस पाठ में यह समझाया गया है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और बहुत भली भांति काम करेगा। ठीक है, और यदि एक स्वस्थ व्यक्ति यह दृढ़ निश्चय कर ले, दृढ़ निश्चय मतलब ठान ले कि मुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना है, हर जगह मुझे सफलता पानी है, तो वह निश्चित रूप से यदि प्रयास करेगा तो वह सफल अवश्य होगा। इस पाठ में हम स्वास्थ्य के कुछ नियम हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि हम उन नियमों को किस प्रकार से अपने जीवन में उतार करके निरोग रह सकते हैं। अब यदि हम स्वस्थ हैं तभी तो हम अच्छे से कोई भी काम कर पाएंगे। यदि किसी की तबीयत ही ठीक नहीं है तो वो पहली बात तो ठीक से बैठ ही नहीं पाएगा और न उसका दिमाग काम करेगा। तो यदि हम स्वस्थ हैं, हमारा दिमाग स्वस्थ है, तो हमारा मन भी खुश रहेगा और कोई भी चीज़ हमें समझाई जाती है तो वो हम आसानी से समझ लेंगे। लेकिन यदि हमारा स्वास्थ्य खराब होगा तो हमारा किसी चीज़ में भी मन नहीं लगेगा। और सबसे पहली बात क्या है कि हर काम का एक समय, निश्चित समय होता है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे समय से सोकर उठना और रात को अपना गृह कार्य करके जल्दी सो जाना। आगे देखिए, बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जगना अच्छी आदत नहीं है।
यह बात 16 आने सच है कि सुबह जल्दी उठने से हमें स्फूर्ति मिलती है। स्फूर्ति का अर्थ होता है चुस्ती, और पूरा दिन उत्साह से भरा रहता है। अधिकतर लोग प्रतिदिन भले ही जल्दी उठते हैं, परंतु छुट्टी के दिन देर तक सोने की आदत छोड़ नहीं पाते। देर तक सोने से पूरे दिन शरीर में आलस्य बना रहता है। यही हाल देर तक जागने से होता है। इससे कई बार हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम थकान का अनुभव करते हैं। हम लोगों को 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद ज़रूर लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समय का। देखो, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे हमें यह बताते थे कि हमें रात को समय पर सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए, और जल्दी उठ करके हम कैसा अनुभव करते हैं? तरोताज़ा और स्फूर्ति से भरा हुआ। पूरा दिन हमारा उत्साह से बीतता है। आपने खुद ही देखा होगा कि कभी अगर हम देर से सोएंगे और देर से उठेंगे तो पूरे दिन शरीर में आलस रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं लगता है। छुट्टी के दिन लोग क्या करते हैं, और दिन तो वे जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन जैसे छुट्टियां होती हैं, आप लोग भी करते हो ना, तो वो क्या करते हैं? लेट उठते हैं, देर से उठते हैं। उससे क्या होता है, पूरे दिन का जो रूटीन है वो सब गड़बड़ा जाता है, और देर तक सोने से पूरे शरीर में सुस्ती छाई रहती है, आलस्य लगा रहता है, और इससे क्या होता है, हमारी नींद पूरी नहीं होती और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और हम थकान का अनुभव करते हैं। तो हम लोगों को 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, छोटे बच्चों को तो कम से कम 8 से 9 घंटे सोना ज़रूरी है। बड़े लोगों को 7 से 8 घंटे, और जो छोटे बच्चे हैं उनको 8 से 9 घंटे सोना ज़रूरी है। अगर ऐसा न किया जाए तो बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। दूसरी बात है खान पान पर ध्यान देना, अर्थात पौष्टिक भोजन करना। अभी हमने स्वस्थ जीवन के पहले नियम कि समय पर सोना और जल्दी उठना के बारे में चर्चा की। अब दूसरा जो पॉइंट है स्वस्थ जीवन का, दूसरा आधार, वो है पौष्टिक भोजन करना। पौष्टिक भोजन वह भोजन होता है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे हरी सब्जी, दाल, चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेने चाहिए। आप अपने साथ स्वाद अनुसार मिठाई, घी, अंडा, मक्खन भी ले सकते हैं। तो बच्चों, दूसरी बात क्या थी? अपने खान पान पर ध्यान देना, यानी कि हमें पौष्टिक भोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें हरी सब्जी, दाल, रोटी, चावल, मक्खन, अंडा, दूध, दही आदि का, और सबसे बड़ी बात खूब सारा सलाद हमें बहुत मात्रा में सेवन करना चाहिए, और ये पौष्टिक तत्व हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं तीसरी बात पे। तीसरी बात है उचित व्यायाम और खेलकूद पर ध्यान देना। अभी तक हमने समय पर सोना और समय पर उठना के बारे में जाना। दूसरी बात पौष्टिक भोजन के बारे में जाना। अब हम तीसरी जो बात है, जो कि है उचित व्यायाम और खेलकूद पर ध्यान देना, उसकी बात कर रहे हैं। यानी शारीरिक विकास के लिए, यानी शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी ज़रूरी है। शारीरिक विकास मतलब जो हमारे शरीर का विकास है, और मानसिक विकास हमारा बौद्धिक विकास, हमारे सोचने समझने की क्षमता। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई खेलने से शरीर की कसरत भी होती है। भागने, कूदने और उछलने से व्यायाम होता है। तो बच्चों, हमें अच्छी नींद के साथ पौष्टिक भोजन तो लेना ही चाहिए, उसके साथ साथ हमें अपने शारीरिक व
अपने बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए उचित व्यायाम और खेलकूद पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि हम एक ही जगह बैठे रहेंगे तो हमारा शारीरिक विकास कैसे होगा? तो हमें घर से बाहर निकल करके क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन ये सब खेलना चाहिए। पार्क में दौड़ भाग करनी चाहिए, झूला झूलना चाहिए। जैसे बच्चे पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपन छुपाई खेलते हैं, उससे भी शरीर की बहुत अच्छी कसरत होती है। और कूदने भागने व उछलने से शरीर का बहुत अच्छा व्यायाम होता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम पाठ का वाचन यहीं तक रखते हैं। शेष भाग मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पाठ को अपने घरों में अवश्य दोहराएंगे। इसी पाठ से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दूंगी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समय पर अपना गृह कार्य पूरा करके मुझे भेजेंगे। और सभी बच्चों से मेरा ये अनुरोध है कि वे गृह कार्य के साथ साथ एक पृष्ठ सुलेख भी मुझे सुंदर सुंदर लिख करके भेजेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।